मंत्री, सबसे पहला जंतर मंतर पर 19वें दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए समाजवादी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का सभी विपक्ष सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष सपोर्ट कर रहा है। पहले तो उनको खुद समझना चाहिए, वो समझदार हैं, सूझबूझ के हैं, कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में परीक्षा लेकर के खुद परीक्षा करा दिया, कहीं भी कोई चू नहीं बोला। इस बात को तो उनको खुशी होनी चाहिए। और विपक्ष जो चिल्ला रहा है, अब विपक्ष का काम ही है विरोध करना। विपक्ष विरोध करे, सरकार अपना काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां हो चुकी हैं? हम उसके समर्थक हैं, इस नाते समर्थक हैं कि 18 साल उम्र का पंचायत चुनाव में वोट देता है, निकाय चुनाव में वोट देता है, लोकसभा विधानसभा में देता है, तो फिर मतदाता सूची एक होनी चाहिए। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है। विकास अगर गति से करना है तो निश्चित है कि एक देश एक चुनाव उसके लिए बहुत ज़रूरी है। रामपुर में आजम खान की संस्था पर बुलडोजर की कार्रवाई की मंजूरी कर गई है, उनके काफ़ी विवाद है। 40 से 38 बिल्डिंग को लीगल बताया गया है और शैक्षिक संस्था पे सरकार लीगल नोटिस भी कर रही है, नरमी नहीं बरत रही। क्या कहना चाहेंगे इसके? ये समाजवादी पार्टी की साजिश है। समाजवादी पार्टी अगर आजम खान जी को अगर सही सलामत रखना चाहती तो फिर सरकार उनकी थी, जो ज़मीनें सरकारी थी उनके नाम पट्टा करके दाखिल खारिज करा देते, तो आज रिकॉर्ड में दिखता ना कि ये विद्यालय की ज़मीन है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हों चाहे मुलायम सिंह जी, बड़ी बारीकी से उनको यूनिवर्सिटी तो बनवा दिया और ये कहा कि घबराओ नहीं, आगे चल के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। आज उसी में फंस गए हैं आजम खान जी। क्या सिर्फ आजम खान के नाम से जुड़े होने के कारण ऐसी कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये समाजवादी पार्टी के लोगों की साजिश है जिसके शिकार हैं आजम खान जी। आप लगातार सुबह सुबह अखिलेश यादव जी को लेकर बयान करते हैं, उनको नमस्ते कहते हैं, जिसमें राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुआ है कि आप अलार्म क्लॉक की काम कर रहे हैं, उनको लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या है मकसद, क्या है? देखिए, उन्होंने हमको तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया। रोज़ सवेरे उनकी फ़ोटो हमारे सामने आ जाती है, बगलिए में रहते हैं। तो फिर जब देखा जाता है तो फिर हम लोग गुस्सा आ जाता है, तो फिर हम बैठ के 20 मिनट अपना फिर लिख लेते हैं और लिख के फिर ट्वीट कर देते हैं। तो पगलाए हुए हैं लोग। 2 साल से गरिया रहे थे हमको ना, पैसा दे के, गाड़ी दे के, सारी व्यवस्था दे के गरिया रहे थे। हम नहीं बोल रहे थे। अनपढ़ जाहिल गंवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उससे गाली दिलवा रहे हैं। तो जब पिरा था, अब कहीं पिरा था? बहुत बुरा लगत हुई ना। जो किए हो, हम सही बात बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। जो सच्चाई है वही आज भी ट्वीट किया हूँ। कोई माई कलाल अगर चैलेंज देता तो चला जाए भदोही। सरकार बनते ही दलित बस्ती को फूंक दिया, बहन बेटियां हाथ जोड़ती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उनके साथ बदतमीजी किया कि तुम लोगों ने वोट हमको क्यों नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। इस नाते उनको एक एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब कल पार्ट 4 का आएगा। हाँ, आपको अलार्म क्लॉक के बारे में बताया कि उनको अलार्म में जगाया जा रहा है। कहीं आप फिर अखिलेश यादव जी के साथ तो नहीं है कि उनको क्यों जगा रहे हैं, कि कह रहे हैं एसी में बैठे हैं, बाहर निकलिए, इस तरीके की बातें हो रही है? इस नाते कि यही आजमगढ़ है। भाई इलेक्शन हो रहा था, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे और वो एसी में बैठ के मजा ले रहे थे, और हम लोग 45-46 डिग्री टेम्परेचर में 300 नेताओं को, टॉप नेताओं को लेके हम इसी आजमगढ़ में प्रचार कर रहे थे धर्मेंद्र का। जब मैंने उनको कहा कि एसी से निकल के आइए, सभा करिए, हम 8-10 हज़ार वोट से हार रहे हैं, तो कहा नहीं आप, हम लोग जीत रहे हैं, आप जो है वहाँ रहिए। तो उनकी मंशा थी कि भाजपा भले जीत जाए लेकिन सपा न जीते। उसी समय मैंने कहा था कि एसी से निकलो बाहर। एसी में एक दिन निकले थे, पूरा पेचकुल फेंक दिए थे। देखा नहीं, टोपी पसीना लोगों का नीचे आता है, इनका ऊपर चढ़ रहा था। आप रोज़ सुबह सुबह मैसेज कर रहे हैं, तलाक की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से अखिलेश यादव भी सवेरे सवेरे उठ के वो मैसेज भी देख रहे होंगे। बिल्कुल। क्या है उसको मतलब, क्यों तलाक देने के बाद ऐसा? वो सलाह माने न माने, हम तो उनको सलाह दे रहे हैं कि अपने लोगों को समझाओ। आपके इसी आजमगढ़ में आप बताओ, बारात में राजभर के बेटा को समाजवादी पार्टी के नेता 10 लोग मिलकर के 10 यादव ने मार के हत्या कर दिया। मालूम है ना इस बात को? पूरा प्रदेश जान रहा है। इसी आजमगढ़ में राजभर की बेटी की हत्या कर दिया समाजवादी पार्टी का नेता।
बाकायदे मुकदमा दोनों पर लिखा गया है, दोनों पकड़ के जेल गए हैं, दोनों 10 इधर से और एक वो जेल गया हुआ है। आपको ले चलें प्रयागराज। गुप्ता परिवार अपनी बेटी की इज्जत बचाने में लगा तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दिया। कौशाम्बी पाल की बेटी के साथ रेप किया, उसकी हत्या कर दिया। कौन? समाजवादी पार्टी। अगर हम मऊ की बात करें, हल्दरपुर थाने में आज भी FIR दर्ज है, वहाँ 4 यादव मिलकर के राजभर को गोली मार दिए, उसकी डेथ हो गई। वहीं मधुबन में यादवों ने मिलकर के राजभर को मार दिया, उसकी हत्या हो गई। आपके देवरिया में चौहान, राजकुमार चौहान को दिन में गोली मार दिया, समाजवादी पार्टी का नेता यादव गोली मार दिया, उसकी हत्या हो गई। हम अगर 12 ले चलें, एक एक जिले का गिना दें, ये क्या कर रहे हैं, यही तो उनको याद दिला रहे हैं। अखिलेश यादव जी सितंबर महीने में अपनी रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मथुरा से होने वाली उम्मीद जताई जा रही है, जहां एक तरफ योगी जी को चुनौती दे रही है। क्या अखिलेश जी उस चुनौती को स्वीकार कर लिए हैं? हम सावधान यात्रा निकालने वाले हैं। हम सावधान यात्रा निकालने वाले हैं कि ऐ पिछड़े समाज के लोगों, ऐ अति दलित समाज के लोगों, आप सावधान हो जाओ इनके यात्रा से। ये वही लोग हैं सरकार में अपनी जाति को बढ़ाने का काम किया, ना कभी नाई को, ना कभी प्रजापति को, ना विश्वकर्मा को, ना पाल को, ना राजभर को, ना निषाद बिंद केवट मल्ला को, ना तो जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को, ना धोबी धरिकार पासी खटी खेला कुजड़ा को। कभी इन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इनसे सावधान रहिए। अगर अपने सम्मान के साथ जीना है, कानून का राज कायम करना है, दंगा से मुक्ति पाना है, तो फिर सावधान रहिए। ऐसे रथ यात्रा चलाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। निषाद पार्टी के संजय निषाद जी ने कहा कि बीजेपी ने दरवाजा बंद कर लिया है, ढूंढना पड़ेगा ठिकाना। ऐसा कुछ नहीं, वो बोलते हैं चर्चा में आने के लिए। उन्होंने ये भी बोला है कि बड़े भाई अपने बेटे की बलि चढ़ा रहे हैं अतरौलिया विधानसभा। नहीं, अभी सच्चाई पता नहीं है। आज हम लोगों ने 2 साल से अतरौलिया में हैं, आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो गुंडई यहाँ थी आजमगढ़ में, 60 से 70% कम कर दिया है। आज जो सर उठाकर किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, किसी को गाली दे देना, किसी की जमीन कब्जा कर लेना, आज उस पर विराम लगा दिया ओम प्रकाश राजभर। ऐसे नहीं यहाँ हूँ, 2 साल से हूँ। अब आप देखते जाइए खेल ना। अभी कल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पदयात्रा निकाले हैं। उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा है कि अगर हमको सीट नहीं मिलती है तो जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन्हें भी लड़ने के लिए। तो कितना नुकसान होगा, क्या है? कोई नुकसान नहीं। देखिए, आज के तारीख में जो स्थिति पैदा है, हर वर्ग तैयार है। लड़के आदमी देख ले अपनी औकात, निर्दल, पता लग जाएगा कि हम किस दलदल में फंस गए हैं। कोई गाड़ी पर बैठने वाला नहीं मिलेगा। ये स्थिति होती है, हम लोग लड़के देख चुके हैं ना। संजय निषाद जी ये भी दावा कर रहे हैं कि अमित शाह ने कहा है जो जिसका गठबंधन में जहां सीट है वो वहीं से लेगा। अतरौलिया विधानसभा क्या कहीं कुछ नहीं कहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।